जय महाकाल साथियों, जय हिंद। मैं विवेक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एवी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज से हम रीजनिंग क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग की, जिसमें आज हम लेके आए हैं डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट का ये पार्ट 1 है। इसके आगे भी पार्ट्स आएंगे। अभी कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराऊंगा आपको 4-5 तरह के, और वो ऐसे क्वेश्चन करा दूंगा आपको कहीं दोबारा से पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है। डायरेक्शन से संबंधित मैं 10 MCQs आपको कराऊंगा। दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आने वाली क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। यह है तुम्हारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। राम ने किसी स्थान से चलना शुरू किया। राम ने किसी स्थान से चलना शुरू किया और 12 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। वह 90 डिग्री बाएं घूमा और थोड़ी दूर चलकर रुक गया। यदि आरंभिक स्थान और अंतिम स्थान के बीच की दूरी 13 किलोमीटर हो, तो उत्तर से घूमने के बाद वह कितनी दूर चला। ये आपका पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में हम देखते हैं। चलो, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन कहाँ पे है। चलो पहले डायरेक्शन बनाते हैं। डायरेक्शन बनाने का तरीका ये देखिए। सबसे ऊपर हम लिखते हैं, ये उत्तर होता है, उत्तर। नीचे दक्षिण होगा, इधर पूरब होता है और इधर होता है आपका पश्चिम। ठीक दोस्तों। अब बोलता है ये कि राम ने किसी स्थान से चलना शुरू किया। तो राम ने कोई भी स्थान, कोई भी पॉइंट मान लो, यहाँ से वो चलना शुरू किया उसने, और चलने के बाद वो बोल रहा है कि 12 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। तो उत्तर किधर है? हमारा ऊपर की तरफ उत्तर है, ये रहा उत्तर। तो यहाँ से चलना शुरू किया था, तो चलेगा उत्तर की ओर, उत्तर की ओर गया। और कितना चला? 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर चला। वह 90 डिग्री बाएं घूमा। तो इसका बाएं किधर होगा? इधर की साइड में। ये हम लेफ्ट मानते हैं, इधर को हम राइट। ये राइट होगा, ये होगा लेफ्ट। 90 डिग्री बाएं घूमा और बाएं घूम के चलकर रुक गया। इधर की साइड में घूमा और चलकर रुक गया। रुकने के बाद यदि आरंभिक स्थान और अंतिम स्थान के बीच की दूरी, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 13 किलोमीटर है। तो 13 किलोमीटर, तो उत्तर से घूमने के बाद वह कितनी दूर चला, ये पूछ रहा है। वह कितनी दूर चला अपने इस स्थान से लेकर के, वो अपने इस स्थान से लेकर के और यहाँ तक जो चला, तो इसकी दूरी पूछिए कि कितनी दूरी वो चला। तो ऐसे निकालेंगे, हम करेंगे इसको। लंब हमारा मिल गया है, लंब। लंब होता है ये वाला, इसको बोलते हैं लंब। लंब कितना है? 12 किलोमीटर है। और ये इसको बोलते हैं हम, इसको कर्ण। ये हमारा कर्ण है। कर्ण कितना है? 13 किलोमीटर। हमें क्या निकालना है? ये इसका आधार बन गया, मतलब बेस बन गया ये। और जब बेस बन गया है तो आधार हमको ज्ञात करना है। आधार ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए? आधार बराबर, फॉर्मूला होता है इसका, आधार बराबर लंब या कर्ण माइनस आधार, कर्ण माइनस लंब का स्क्वायर। इन दोनों के ऊपर स्क्वायर होगा। स्क्वायर होगा। आधार हमें निकालना था। कर्ण कितना हमारे पास? 13 है। 13 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है? 12 है। तो 12 का स्क्वायर कर लिया। 13 का स्क्वायर कितना हो गया? 169 माइनस 12 का स्क्वायर कितना हो गया? 144। 169 माइनस 144 कितना बचा? 25 बचा।
आधार का स्क्वायर होता है, यहाँ पे ये होता है आधार का स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर हो गया मतलब एक्स स्क्वायर हो गया। एक्स स्क्वायर करेंगे तो अब इसका स्क्वायर जब निकालेंगे तो इधर की साइड में रूट आ जाएगा। रूट आएगा तो रूट ही किसका है, 5 का। किसका रूट है, 5 का। अतः आंसर आपका कितना आ गया, 5 आंसर आ गया है। आंसर कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला वाला। 5 किलोमीटर आपकी इसने दूरी तय की। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विकल्प। विकल्प पश्चिम दिशा की ओर 2 किलोमीटर चला और बाईं ओर से घूम जाता है। मतलब बना लो फिर दोबारा से, उत्तर, दक्षिण, पूरब, इधर ये पूरब हो गया आपका, पूरब, एक सेकेंड, पूरब हो गया और ये हो गया पश्चिम। तो दोस्तों ये कह रहा है विकल्प पश्चिम दिशा की ओर 2 किलोमीटर चलता है। तो विकल्प जो है वो 2 किलोमीटर चलेगा। किधर चलेगा, पश्चिम की तरफ। इधर चला वो 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर चला और बाईं ओर घूम जाता है। इसका बाईं ओर किधर होगा, मैंने अभी बताया था, इसका बाईं ओर होगा ये, लेफ्ट साइड होगी इसकी ये। बाईं ओर चलता, घूम जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, ये 3 किलोमीटर चलेगा। और फिर दाईं ओर घूमने के बाद में जब ये इधर चल रहा है तो इसका दायां किधर हो जाएगा, इधर की साइड में ये दायां हो जाएगा। दायां घूमेगा, कितना चल रहा है, 5 किलोमीटर चलता है। अब वो पूछ रहा है यात्रा करते हुए वह कुल कितनी दूरी तय करता है। तो कितनी दूरी तय करी उसने, 5 और 3 8 और 2 10। अतः इसका जो आंसर होगा कितना होगा, 10 किलोमीटर। मतलब ये आंसर हो गया आपका 10 किलोमीटर। पहला आंसर सही है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। ठीक, चलो ऐसे ही आगे वाले क्वेश्चन को करते हैं अभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा आपकी स्क्रीन पे। चलो सर, राधा पूर्व दिशा में चल रही है। तो राधा है, अब डायरेक्टली क्वेश्चन करके देख लेते हैं एक बार। यहाँ से एक पॉइंट मान लिया, यहाँ से राधा चली पूर्व की ओर, इधर चली पूर्व की ओर, पूर्व इधर ही था, साइड में ही था। कितनी चलती है, 1 किलोमीटर चलती है। कितनी चलती है वो, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर चल गई। चलने के बाद वह 135 डिग्री बाएं मुड़ती है। मतलब इसका ये हमारे पास में स्ट्रक्चर होता है। अब ये 90 डिग्री तो ये हो गया, 90 डिग्री तो ये हो गया आपका। और कितना चाहिए हमें, 135 चाहिए। 135 के लिए ये 35 मतलब 45 और ले लिया हमने। जब 45 ले लिया तो ये पूरा का पूरा जो एंगल बनेगा वो बनेगा 135 डिग्री का। 135 डिग्री का बनेगा और दाएं घूम जाती है। और कहाँ घूम जाती है वो, दाएं घूम जाती है। अब यहाँ तक तो चली थी, यहाँ तक आ गई थी। अब यहाँ से किधर घूमेगी, दाएं घूमेगी। कितना, 90 डिग्री। तो इसका 90 डिग्री किधर होगा, इधर की साइड में ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये इसका बेस बन जाएगा और ये इसका 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे ये 90 डिग्री आपका हो जाएगा। ये होगा आपका 90 डिग्री। तो अब ये पूछता है इस समय वह किस दिशा में है। तो ये डायरेक्शन जो बनी हमारी, डायरेक्शन बनी, ये वाली डायरेक्शन बन गई। तो ये कहाँ पर पड़ेगा भाई, हमारा ये पड़ेगा उत्तर और पूरब में। किधर पड़ेगा, उत्तर और पूरब, उत्तर और पूरब में पड़ेगा। अतः आंसर कौन सा सही है आपका, 4 नंबर का ये आंसर बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये आ गया, देखो। लकी अपनी बाइक से अपने घर से चलता है, अपनी बाइक से अपने घर से चलता है और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर
उत्तर की ओर 8 किलोमीटर। चलो बना लेते हैं यहाँ पे। लगी अपने घर से चलना आरंभ किया तो इसको मान लेते हैं फर्स्ट पॉइंट। किधर गया? उत्तर की ओर। कितना गया? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर चलता है और फिर 6 किलोमीटर पूर्व की तरफ चल जाता है। किधर जा रहा है? 6 किलोमीटर। ये जा रहा है पूर्व की तरफ, 6 किलोमीटर जा रहा है। फिर वह 10 किलोमीटर, फिर अपनी दाईं ओर 4 किलोमीटर। 10 किलोमीटर जाएगा किधर की साइड में? दाईं ओर। दाईं ओर आ गए, 10 किलोमीटर आ गए, 10 किलोमीटर चला। फिर अपने दाईं ओर ये चलेगा, कितना चलेगा? 4 किलोमीटर चलेगा। तो 4 किलोमीटर चलने के लिए ये चला इसका बायां, अपने बाइयों कितनी चला? ये चला 4 किलोमीटर। तो इसको मान लिया हमने 4 किलोमीटर बाईं ओर, और 10 किलोमीटर उत्तर की ओर, और अंत में 4 किलोमीटर दाईं ओर। 10 किलोमीटर फिर दोबारा से उत्तर की ओर गया, और यहाँ से फिर 4 किलोमीटर के लिए फिर अंत में किस दिशा में मुड़ा? दाईं ओर मुड़ा। दाईं ओर मुड़ने के बाद में कितना चला? 4 किलोमीटर। अब इसने पूछा है प्रारंभिक स्थल से वह किस दिशा में है। तो प्रारंभिक स्थल से वह किस दिशा में होगा? इसको मान लेते हैं हम, कितना मानेंगे? उत्तर और पूर्व। आंसर आ जाएगा आपका उत्तर और पूर्व, क्योंकि ये उत्तर और पूर्व ये वाली डायरेक्शन थी हमारी। इस वाली डायरेक्शन से ऊपर पहुंच गया, मतलब ये यहाँ से अब ये यहाँ पे पहुंच गया है। यहाँ से अब ये यहाँ पे पहुंच गया है। यहाँ पे पहुंचने के बाद में ये कितना हो गया? कहाँ पहुंचा? उत्तर और पूर्व में। अतः आपका जो आंसर होगा, आंसर सही होगा उत्तर पूर्व, मतलब फोर्थ आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर मज़ा आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके स्टूडेंट्स, चलो 4th नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। मेरा मुंह पश्चिम की ओर है। पश्चिम की ओर है मेरा मुंह, तो मतलब ये पश्चिम इधर होता है, पश्चिम। मेरा मुंह पश्चिम की ओर है। मैं 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता हूँ। मैं 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता हूँ, मतलब ये इसका 90 डिग्री कौन सा हो जाएगा? ये, क्योंकि दक्षिणावर्त जो चलते हैं, दक्षिणावर्त होता है ये वाला, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जो होगा, एंटी क्लॉकवाइज को बोलते दक्षिणावर्त। कितना गया ये? 90 डिग्री। और 135 डिग्री वामावर्त मुड़ता हूँ। 135 डिग्री वामावर्त कौन सा हो जाएगा? ये, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज ये होगा, और ये होगा क्लॉकवाइज ओनली। ये क्लॉकवाइज चलता है, ये एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो एंटी क्लॉकवाइज चलने के लिए कितना चाहिए इसको? 135 डिग्री, मतलब इसका ये 135 डिग्री आ गया। 135 डिग्री चलने के बाद बोल रहा है यह बताइए कि अब मेरा मुंह किस दिशा में है। तो इसका मुंह किस दिशा में है? ये वाली दिशा है। और ये वाली दिशा है कौन सी? ये दिशा है आपकी कौन सी है? यहाँ पे तो ये पश्चिम, यहाँ पे ये दक्षिण। तो दक्षिण और बीच की कौन सी होगी? दक्षिण और पश्चिम। अतः आपका आंसर जो होगा वो आंसर तीसरा सही है। आंसर नंबर 3 आपका एकदम राइट है। चलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट करते हैं। छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। के, एल, एम और एन लूडो खेल रहे हैं। के, एल, एम, एन 4 साथी हैं जो लूडो खेल रहे हैं। के एल का साथी है। के जो है वो क्या है? एल का साथी है। इसको ऐसे बना लेते हैं हम, के जो है वो एल का साथी है। एन का मुंह उत्तर की ओर है, तो मतलब एन जब यहाँ पर बैठेगा तभी तो उसका मुंह उत्तर की तरफ होगा, इधर की साइड में होगा। यदि के का मुंह पश्चिम की ओर है तो के का मुंह पश्चिम की ओर ऑलरेडी है ही हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसका मुंह दक्षिण की ओर होगा? दक्षिण की ओर किसका मुंह हो जाएगा? एम का। दक्षिण की ओर किसका मुंह हो जाएगा? जो दक्षिण है उसके दक्षिण की ओर हो जाएगा एम, अतः
आंसर हमारा कौन सा सही होगा, थर्ड नंबर का आंसर ये सही होगा। थर्ड नंबर आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, VW X Y और Z क्या है ये, VW X Y Z पड़ोसी हैं। VX से 200 मीटर की दूर स्थित उत्तर पश्चिम में रहता है। W का निवास X से 200 मीटर दूर कहाँ पर है, इसका दक्षिण पूर्व में है, दिशा में है। और Z का घर X से 200 मीटर दूर किधर है, उत्तर पूर्व दिशा में। तो Z के स्थान में Z के दक्षिण में कौन है। अब Z के दक्षिण में उसने पूछा है कि कौन आएगा, तो इसका हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सबसे पहले वही काम करेंगे, कौन सा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। पहले ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पश्चिम होगा, पूर्व होगा, ये होगा आपका पश्चिम। ठीक है स्टूडेंट्स। चलो अब ये बोल रहा है VX से 200 मीटर दूर स्थित है। X से मतलब X को मान लेते हैं हम, चलो X मान लेते हैं इसको कि यहाँ पे ये X है। ये बोल रहा है X से कौन दूर है, V 200 मीटर उत्तर और पश्चिम में है। ये उत्तर पश्चिम हो गया आपका, कितना है 200 मीटर, 200 मीटर है। ये बोल रहा है W का निवास स्थान X से 200 मीटर की दूरी पर दक्षिण पूर्व में है। ये है दक्षिण पूर्व अपना, और W यहाँ पर कौन है, ये W है। W का स्थान भी कितना है, 200 मीटर दूरी पर है। अब ये कह रहा है Z का घर X से 200 मीटर दूर उत्तर पूर्व में है। Z का घर X से किधर है, उत्तर पूर्व में। किसका घर है, Z का घर, कितना है 200 मीटर है। तो ये पूछ रहा है तो Z के दक्षिण में कौन है। अब Z के दक्षिण में पूछा है इसने कि कौन है, तो Z के दक्षिण में कौन बताओगे, कौन है बताओ, ये है। Z से लेकर के और ये आपकी W की दूरी, ये हो गया। तो Z उत्तर में बैठा हुआ है, W दक्षिण में बैठा हुआ है, तो आंसर कौन सा आएगा, फर्स्ट। आंसर फर्स्ट मतलब W, Z के स्थान पर W है दक्षिण में। ठीक, नेक्स्ट करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही आ गए, 8वां क्वेश्चन है। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। देखो 4 हाथी हैं A, B, C और D जंगल में इस प्रकार खड़े हैं, जंगल में इस प्रकार खड़े हैं कि B A के पूर्व में है, C A के दक्षिण में है और D A के उत्तर में है। तो D और B की दिशा में कौन खड़ा है, D B की दिशा में किस दिशा में खड़ा है, किस दिशा में खड़ा है। तो करो, देखो ये क्वेश्चन ऐसे होगा, वही अपना लेंगे अपना पुराने ट्रिक, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ये देखिए, ये कह रहा है कि बी ए के पूर्व में है, बी जो है वो ए के पूर्व में है, मतलब बी यहाँ पे है पूर्व में तो ए यहाँ पे होगा, बी ए के पूर्व में होगा, ए यहाँ पे होगा। ए के पूर्व में कौन है, बी है। अब चलते हैं आगे, देखो सी ए के दक्षिण में है, सी जो है वो ए के दक्षिण में है, तो सी कहाँ पे होगा, सी यहाँ पे होगा, इसका दक्षिण ये हो गया। और डी ए के उत्तर में है, डी यहाँ पे हो गया उत्तर में। तो ये बोल रहा है डी बी की किस दिशा में खड़ा है, डी बी की किस दिशा में खड़ा है, मतलब इसकी और इसकी ये पूछी है। तो ये कौन सा है, उत्तर और पूर्व, कौन सा है, उत्तर और पश्चिम में, उत्तर और पश्चिम। तो मतलब ये जो पूर्व है यहाँ पर बी, बी की स्थिति से पूछा है इसने। तो बी की स्थिति से हम बता देंगे इसको कि बी की स्थिति में, ये बी की स्थिति है, बी से अब यहाँ से ये ऐसे करके बन गया,
तो किधर है, वो किधर पड़ेगा, ये उत्तर और पश्चिम। अतः आंसर जो होगा आपका, आंसर नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोनू 8 किलोमीटर, सोनू 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद, सोनू 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद, चलो बना लेते हैं, सोनू है, यहाँ से चला लेते हैं सोनू को। सोनू चलेगा 8 किलोमीटर पश्चिम, पश्चिम किधर है, इधर की साइड में पश्चिम है, तो कितना चलेगा, 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ जाता है, मतलब दाईं ओर मुड़ गया, दाईं ओर मुड़ लो, ये दाईं ओर मुड़ जाएगा, दाईं ओर मुड़ गया, दाईं ओर मुड़ के कितना चलता है, 3 किलोमीटर चलता है, ये कितना चला, 3 किलोमीटर। अब 3 किलोमीटर चलने के बाद में, 3 किलोमीटर चलने के बाद में बोलता उसके बाद वह फिर दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है। अब ये और अपने दाईं ओर मुड़ेगा, कितना चलेगा, 12 किलोमीटर चलेगा। 12 किलोमीटर चला, वह उस स्थान से कितनी दूरी पर है। अब ये जो है इस स्थान से कहाँ से चला था, वो यहाँ से चला था, यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसने पूछी है, तो मतलब ये 3 हो गया यहाँ पे, क्योंकि ये तो 3 किलोमीटर था ही, तो इसको हम अलग कलर से लिख लेते हैं। चलो ये लो, ये हो गया हमारा 3 किलोमीटर। और ये पूछा है हमसे, जब 8 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4। क्या पूछा है, कर्ण। कर्ण में क्या लिखते हैं, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, क्या होगा, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार हमारा कौन सा है, आधार ये हो गया, लंब लंब ये हो गया, कर्ण कर्ण हमारा ये हो गया। चलो आधार कितना है हमारा, 4 का स्क्वायर प्लस लंब कितना, 3 का स्क्वायर। 4 और 4 कितने होते हैं, 4 का वर्ग करेंगे ना 16 प्लस 3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो गया। 16 और 9 कितने होते हैं, 25, मतलब 25। और 25 किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर, मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर 25 हो गया। तो जब x की वैल्यू हम निकालेंगे तो इसको हमें वर्ग में करना पड़ेगा, अंडर रूट में लेना पड़ेगा, तो अंडर रूट कितना हुआ है, 5 किलोमीटर। अतः आंसर आपका कौन सा सही होगा, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 2 आपका बिल्कुल एकदम राइट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 10वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, श्याम कॉलेज से चलकर 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। श्याम किधर चलता है, कॉलेज है इसका, एक कॉलेज यहाँ पे, कॉलेज से चलकर 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चल गया। फिर दाएं 2 किलोमीटर चला, इसका दाएं किधर होगा, इधर की साइड में दाएं हो जाएगा। ये दाएं कितना चला, 2 किलोमीटर चला। 2 किलोमीटर चलने के बाद वह फिर से दाएं मुड़कर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ेगा और चलता जाता है, चलता जाता है। उससे पूछता है उसका मुख किस दिशा में है, तो उसका मुख पूछा है किस दिशा में है, तो उसका मुख आ जाएगा हमारा ये किस, कौन सी दिशा चल रही है, पश्चिम। अतः आंसर आपका सेकंड वाला बिल्कुल राइट आंसर है, क्या है, पश्चिम। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क के लिए दूंगा, जो क्वेश्चन आपको खुद करना है और कमेंट में उसका आंसर देना है। जो भी कमेंट में सबसे पहले आंसर देगा उसका मैं नाम अगली वीडियो में ज़रूर दूंगा। तो अपना क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। यह है आपका आज का सवाल। गोविंद एक बिंदु से प्रस्थान करके मोटरसाइकिल पर 1 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, फिर वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, इसके बाद पुनः दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। तदनुसार वह अपने प्रस्थान बिंदु से किस दिशा में तथा कितनी दूरी पर है। आपके ऑप्शन 5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व, 4 किलोमीटर पूर्व और 4 किलोमीटर उत्तर। इन चारों में से कोई एक आंसर आपको देना है। वही ट्रिक अपनानी है, कौन सी वाली, उत्तर, यहाँ पर होता है उत्तर, दक्षिण,
उत्तर दक्षिण और पूर्व, और ये हो गया आपका पश्चिम। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू क्लास। लेकिन क्लास आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करो, कमेंट करके हमें बताओ, शेयर करो इस वीडियो को, जबकि सभी बच्चों के पास पहुंच जाए, क्योंकि फ्री क्लासेज हैं आजकल। यूट्यूब पर पेड क्लासेज चल रही है, लेकिन पेड ना होकर हम फ्री क्लासेस दे रहे हैं आपको। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।